नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तंवर और आप देख रहे हैं आर डिजिटल गाइड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की एक क्लाउड सर्विस वन ड्राइव के बारे में, जिसके बारे में मतलब ये इस तरह की सर्विस है कि अब इसमें अपना आप डेटा कंप्यूटर के अलावा वन ड्राइव पर भी सेव करते हैं। वन ड्राइव बेसिकली एक सर्वर पर एक अकाउंट बन जाता है आपका, जिसके थ्रू आप अपना डेटा अपना सेव कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर पे भी होगा और वो उस कनेक्टेड सर्वर पर भी होगा जिस पे आपने अकाउंट बनाया है। तो देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं हम। साथ ही साथ इसके अलावा आप इसमें जो आप फाइल सेव करते हैं वो एज अ बैकअप के तौर पे आपके कंप्यूटर पे भी सर्वर पे भी सेव होती है। तो उस फाइल सिक्योरिटी तो है ही, और काफ़ी अच्छी एनक्रिप्शन वगैरह यूज़ होती है इसमें। वन ड्राइव में AES की 256 बिट एनक्रिप्शन होती है और TLS की भी एनक्रिप्शन होती है, TLS एनक्रिप्शन। तो इसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्शन तो होती ही है, साथ में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आप इनेबल कर सकते हैं, और साथ ही साथ नेटवर्क प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल भी इनेबल होता है इसमें। तो आप काफ़ी सिक्योर मान सकते हैं इस चीज़ को। और क्योंकि इसको AES 256 को ब्रेक करना इजी नहीं होता। और इसके अलावा आप इसमें इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। मतलब इसमें आप 5 GB तक का अगर आप रजिस्टर करते हैं और 5 GB का प्लान लेते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोरेज पर मिलेगा 5 GB में। और अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो वो आपको जैसे 100 GB, 1 TB या 6 TB के प्लान्स अवेलेबल हैं। और उसके साथ आपको ऑफिस का 365 सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आपको ये भी फ्री मिल जाता है 1 TB का गूगल वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आपको 1 TB का फ्री मिल जाता है। तो और अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप फ्री वैसे ही लेना चाहते हैं, फ्री यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको सिंपली रजिस्टर कर लीजिए साइट पे, तो आपको 5 GB का फ्री स्टोरेज अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल कर दिया था शुरू में इसको, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ एक बार। इसके लिए आपको एक माइक्रोसॉफ्ट के एक अकाउंट की ज़रूरत होगी, रजिस्टर करना होगा इसको। ऑब्वियस ही है कि रजिस्टर करना होता है सबसे पहले। मैं क्रिएट कर देता हूँ इसको, अकाउंट को। तो मैं इसमें मेल ID अपनी डाल लेता हूँ एक। पासवर्ड, मैं इसे पासवर्ड भी लगा देता हूँ अभी।
दोस्तों इसने मेल आईडी पर एक कोड भेजा है, वो मैं फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों ये अपना अकाउंट क्रिएट हो गया है और अब हम चलते हैं कि इसको सिस्टम पे हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और प्लस वेब में उसको कैसे कॉन्फ़िगर करके सिंक करेंगे। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और ऑफिस से वेब पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे इन सारी चीज़ों को, तीनों को। वन ड्राइव की आईडी पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी वन ड्राइव आईडी पर लॉगिन कर लिया है और सबसे पहले हमें इसे गूगल में सर्च करेंगे वन ड्राइव। वन ड्राइव से आप ये ओपन कर लेंगे पहला तो क्लाउड पेज खुल जाएगा ये वाला। इसमें आपको यहाँ से साइन इन करना होगा जो आपने जीमेल अपनी मेल आईडी से रजिस्टर किया था। इस पर क्लिक करेंगे, आप साइन इन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। ये आपका हो गया वेब वर्जन, वन ड्राइव का वेब वर्जन, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है वन ड्राइव। तो इसमें भी आपको राइट क्लिक करेंगे, साइन इन की ऑप्शन आएगी, साइन इन करेंगे तो आपका इस तरह से ये भी साइन इन हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है, ये अपने आपके कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पर कॉन्फ़िगर्ड होता है और ये आपका वेब पर चल रहा होता है। तो इसका फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया तो इसके अंदर ये फाइल्स वगैरह शो कर रहा है यहाँ पे भी। और मैं डॉक्यूमेंट्स में, ये जो मेरा कंप्यूटर पर है इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर भी ये शो कर रहा है। और इसमें आप जो भी फाइल एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली दोनों जगह से, ये एक जगह से मैं करूँगा, दूसरी जगह से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे मैं एक बिट मैप इमेज क्रिएट कर देता हूँ, देखिएगा इधर अभी सिंक हो जाएगी थोड़ी देर में बिट मैप इमेज। ये देखिए दूसरी बिट मैप इमेज यहाँ पर आ गई है ये, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। और अगर मैं इसी फाइल को दोबारा से डिलीट कर देता हूँ यहाँ से तो वो दूसरी जगह से भी डिलीट हो जाएगी। ये मैंने डिलीट कर दिया इसको यहाँ से। और जैसे ही आप इस पर रिफ़्रेश करेंगे ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई है यहाँ से। तो इस तरह से होता है ये दोस्तों। इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए ये मेरे घर पे कंप्यूटर है, यहाँ से मैंने रात को काम किया है, इस पर मैंने सेव करके छोड़ दिया तो कुछ देर बाद क्या होगा कि यहाँ इस सर्वर वाले वेब वर्जन पर ये सिंक हो जाएगी और ये फाइल सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में जब आप ऑफिस पहुँचेंगे और ऑफिस का कंप्यूटर पे भी सेम आपने यही आईडी कॉन्फ़िगर की होगी तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली फ़ाइल यहाँ पे सिंक हो जाएगी। तो मतलब आपको एक तरह से जैसे पेन ड्राइव में हम फाइल्स इधर उधर मूव करते थे वो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही आप इसमें सिंक कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी फाइल सिंक कर सकते हैं। इसकी लिमिट होती है कि 5 GB तक की इसकी लिमिट है। और इसमें आप इस तरह की फाइलें वगैरह डाल सकते हैं, फ़ोल्डर्स भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये जैसे फ़ाइल, फोल्डर, वन ड्राइव, ये वर्ड फाइल, एक्सेल, ये आप बना भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, सॉर्ट कर सकते हैं। ये फ्री ट्रायल के लिए बता रहा है 100 GB। और इस तरह से आप अपनी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोज़ भी आप अपलोड कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। आप किसी थर्ड पर्सन को अगर आप कोई फ़ोल्डर शेयर करना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ से कोई फ़ोल्डर एक क्रिएट किया, आप उसको फ़ोल्डर को भी शेयर कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को। जैसे यहाँ पे कोई एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं। ये मैंने एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है यहाँ पे और मैं इसको अगर चाहूँ तो शेयर कर सकता हूँ किसी थर्ड पर्सन के साथ भी। उसकी आपको जीमेल आईडी वगैरह डालनी होगी और वो जैसे ही उस जीमेल आईडी पे उस पर क्लिक करेगा उसके लिए वो विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको परमिशन दे देंगे, व्यू कर सकता है या एडिट भी कर सकता है। तो ये इस तरह के हम उसके ऑप्शन देके सेंड कर देंगे तो वो उसके पास लिंक चला जाएगा और उसकी मेल पर व्यू होगा और वो चाहे तो उसको जिस तरह की आपने परमिशन दी होगी उसी तरह की वो परमिशन यूज़ कर पाएगा, कि यूज़ कर पाएगा या एडिट भी कर पाएगा। तो ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप इसको। अभी ये दिखा रहा है इसमें 5 GB में 0.1 GB यूज़ हुआ है केवल और 5 GB तक की मेरे पास वो है इसमें परमिशन, फ्री एडिशन होता है जो।
और आप इसमें और मतलब इसका व्यू एरिया तरीका चेंज कर, ये पैटर्न चेंज कर सकते हैं, रीनेम फाइल, कॉपी, मूव, डिलीट, शेयर वगैरह सब कर सकते हैं आप इसमें। तो ये इस तरह के इसमें फीचर्स होते हैं। यहाँ से आप कोई भी फाइल क्लिक करेंगे, यहाँ से सिंक हो जाएगी और यहीं से वो दूसरे उसमें फोल्डर में सेव हो जाएगी। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे आपने कंप्यूटर पे ओपन की हुई है ये देखिए, मैं इसको कंप्यूटर पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑनलाइन व्यू देखना चाहते हैं आप या ओपन फोल्डर करना चाहते हैं। ओपन फोल्डर करेंगे तो ये आपके पास सारी व्यू हो जाएंगी फाइलें, और इसमें इसके अलावा आप इसमें आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। स्टार्टअप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा स्टार्ट होते ही। इस तरह की आप सेटिंग्स इसमें कर सकते हैं। अकाउंट आपका कितना यूज़ हुआ है, कितना स्टोरेज है। अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो एक और अकाउंट ऐड हो सकता है इसमें। बैकअप के लिए आप क्या करना चाहते हैं, फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वही सेम फोल्डर आपको यहाँ से अपने कंप्यूटर पे से ओके करना होगा ताकि वो दूसरी जगह पे सिंक हो सके। तो इस तरह की सेटिंग्स इसमें होती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का पैकेज है। इसमें आपको काफ़ी सारे पैकेजेस वगैरह हैं अलग अलग, इसमें वो मिलते हैं आपको। किस तरह का पैकेज लेना चाहते हैं आपकी कॉस्ट के हिसाब से वेरी करता है वो। सिंकिंग आप पॉज कर सकते हैं, अपग्रेड करना चाहें पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं। ये इस तरह के इसमें फ़ीचर्स मिलते हैं। तो ये यूज़फुल है, आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। या आप वन ड्राइव ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपना लॉगिन आईडी पे, अपनी कंप्यूटर पे अपनी जीमेल आईडी पे ओपन, अपनी मेल आईडी पर ही ओपन कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको सिंपली डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर पे भी, जिस कंप्यूटर पे आप कॉन्फ़िगर या सिंक करना चाहते हैं उस पर भी इसको लॉगिन, इस लॉगिन आईडी से लगा के छोड़ सकते हैं, तो वो उससे भी लॉगिन हो जाएगी। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में इतना ही, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।